नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 63,000 में 6 सिलाई मशीनें सेल किया और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि उसे 15% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 8 मशीनों को कितने में बेचना चाहिए। कह रहा है कि 6 मशीनों को वो कितने में बेचता है, 63,000 रुपये में बेचता है, तो उसे क्या होता है, 5% का लाभ होता है। अगर हम मान लेते हैं कि 6 मशीनों का कास्ट प्राइस कितना है, 100% है, तो 100 मशीनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5% का लाभ मिल रहा है, मतलब कि 105%। ठीक है, और इस 105% की वैल्यू ही आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 63,000। कह रहा है कि 6 मशीनों को अगर वो 63,000 में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। ठीक है, तो 105% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, ये है आपका 63,000। ओके, अब यहाँ से अगर हम इसको सरल करें, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 63,000 बटे 105। और अगर हम 100% का निकालें, और ये 100% होगा क्या, हमारा कास्ट प्राइस होगा 6 मशीनों का, कितना आ जाएगा, ये 63,000 बटे 105 गुणे 100। ठीक है, अगर आप 21 से डिवाइड करें, 21 दिए 63 हो जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप 20 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 3 जीरो पहले से है। तो कहने का मतलब 6 मशीनों का कास्ट प्राइस कितना है, 60,000 है। तो एक मशीन कितने की होगी, मतलब एक मशीन की जो खरीद है कितनी होगी, 10,000 रुपये होगी। कितनी होगी, 10,000 रुपये होंगे। ओके, ये पेन थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा है। तो एक मशीन अगर 10,000 रुपये में खरीदी गई है, ठीक है, तो कह रहा है कि 8 मशीनों को कितना में बेचना चाहिए ताकि उसे 15% का लाभ हो। तो 8 मशीनों का क्रय मूल्य पहली बात तो आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। अब इसको 15% लाभ पे हमको बेचना है। 100% हम लोगों ने क्या मान लिया, कास्ट प्राइस, तो 15% लाभ मतलब 115%। ठीक है, आप परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट करेंगे, और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 115 में, तो 8 पंचे 40, 0 आ गया, कैरी 4 आया, और 8 एक नम 8, 8 4 12 हो गया, कैरी 1 आया, 8 एक नम 8, 8 1 9 हो गया। ओके, बाकी जितने जीरो हैं 2 0 आप बढ़ा दीजिए, कितना आ गया, 92,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट ऑप्शन होगा, 92,000 होगा 8 मशीनों का सेलिंग प्राइस। कब, जब 15% का लाभ कमाया जाने के लिए उसको बेचा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80,000 का होगा, उसे 15% लाभ पर बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा, 92,000 में। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया कि राम एक निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम जो है राम से 25% अधिक कार्य कुशल है, मतलब कि श्याम जो है राम से 25% अधिक तेजी से काम कर सकता है। और मोहन जो है श्याम से 20% अधिक कार्य कुशल है, मतलब मोहन जो है वो श्याम से भी ज़्यादा तेज है 20%। तो उन सभी ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया, और बचा हुआ काम जो है श्याम कितने दिन में पूरा करेगा, ये चीज़ आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राम है जो किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, और श्याम कह रहा है कि श्याम जो है 25% अधिक कार्य कुशल है, किससे, राम से। मतलब अगर राम को 30 दिन लग रहा है तो श्याम को 30 दिन से कम ही लगेगा, क्योंकि ये श्याम जो है 25% अधिक कार्य कुशल है, किससे, राम से। ओके, तो अगर हम निकालें कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 बटे 125%, और परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, और 100 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 6 30, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, कितना है, 6 चौक 24 दिन। मतलब कि जो काम राम 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, वही का सेम काम श्याम जो है 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि श्याम की स्पीड 25% अधिक है, किससे, राम से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद आगे अगर हम देखें, आगे कह रहा है कि जो मोहन है वो श्याम से 20% अधिक कार्यकुशल है। उसके बाद जो मोहन है
वो 20% अधिक कार्य कुशल है किससे? श्याम से। ठीक है, श्याम 24 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अब मोहन की अगर बात करें तो मोहन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 125% को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/125% और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे और 100 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ओके, और 20 पंचे 100 हो गया, 20 छक्का और 6 चौक 24 और 4 पंचे 20। कहने का मतलब मोहन जो है काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। जिस काम को राम 30 दिन में करता है और श्याम 24 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा अच्छी है। अब देखिए क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया और इसमें करना क्या है आपको? कह रहा है राम है जो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। श्याम उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है और मोहन उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हम टोटल वर्क अगर निकालना चाहेंगे तो इन तीनों का एलसीएम होगा और इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, और 30 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 120 को कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा। कहने का मतलब जो है राम जो है इस 120 का 4 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। ठीक है, ओके, और इसको 24 से अगर डिवाइड करें 24 पंचे 120 और जो श्याम है 5 यूनिट काम कर सकता है और ये कितना 6 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, मोहन सबसे ज़्यादा कर सकता है क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो मोहन इस 120 का 6 यूनिट काम एक दिन में कर सकता है, श्याम 5 यूनिट कर सकता है और राम 4 यूनिट कर सकता है। कह रहा है कि तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं कितने दिन तक? 3 दिन तक। ठीक है, तो 3 दिन तक करेंगे तो कितना करेंगे? राम तो 4 यूनिट काम कंप्लीट करेगा और श्याम 5 यूनिट काम कंप्लीट करेगा और मोहन 6 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। 6 5 11, मतलब कि टोटल 15 काम होगा एक दिन में जब तीनों साथ में करेंगे। 3 दिन तक करते हैं। ठीक है, 3 बचे 15 3 45 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 120 टोटल वर्क है, यहाँ से 45 वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बचा कितना? 5 घटा दीजिए, इसमें से 5 हो गया और 11 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, 75 आ गया। अब कह रहा है कि इसको श्याम अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो श्याम कितना कर सकता है एक दिन में? 5 यूनिट काम कर सकता है। तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए 75 को, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 एकन्नम 5 एंड 5 25। कहने का मतलब 15 दिन में जो श्याम बचा हुआ वर्क है कितना बचा है? 75 वर्क बचा है ना। 120 से 45 वर्क कंप्लीट हो गया, 75 बचा है। इसको श्याम 15 दिन में कंप्लीट कर देगा क्योंकि वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह क्या है कि राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और श्याम उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ में कार्य आरंभ किया लेकिन 5 दिनों बाद क्या होता है? श्याम ने काम छोड़ दिया। तो इस काम को पूरा करने में राम को और कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। देखिए 2 लोग हैं, राम है जो किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ओके, और श्याम है जो उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 25 दिन में पूरा कर सकता है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे टोटल वर्क है कितना। तो क्या होगा? इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क डिनोट करेगा। तो 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है? 100 होता है। तो कहने का मतलब अगर टोटल काम 100 है तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? राम और श्याम की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये 20 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है और टोटल काम है कितना? 100 काम है और एक दिन में 20 कर सकता है। तो कितना इसकी कितना कार्य क्षमता है? ठीक है, 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो कितनी इसकी कार्य क्षमता है? अगर आप 20 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 पंचे 100। कहने का मतलब इस 100 काम का 5 यूनिट काम एक दिन में कौन कर सकता है? राम कर सकता है। अगले दिन भी 5 करेगा और इसी तरीके से 5 काम करता जाएगा तो 20 दिन में 100 काम वो कंप्लीट कर देगा क्योंकि 20 पंचे क्या होता है? 100 होता है। तो कहने का मतलब जो कार्य क्षमता है राम की कितना है? वो 5 है। कार्य क्षमता होती है इकाई समय में किया गया कार्य जो होता है वही हमारा कार्य क्षमता दर्शाता है। तो एक दिन में कितना कर सकता है? इस 100 का 5 यूनिट काम कर सकता है। कौन कर सकता है? राम कर सकता है। और श्याम की बात करें तो आप 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 चौका 100। ठीक है,
तो 4 यूनिट काम कंप्लीट कर सकता है कौन? श्याम, एक दिन में। ठीक है, वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाइए। देखिए राम को 20 दिन लग रहा है काम को कंप्लीट करने में, श्याम को 25 दिन लग रहा है, तो कौन ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है? राम कर रहा है, क्योंकि ये 20 ही दिन में कंप्लीट करता है। जो जल्दी कंप्लीट कर रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राम जो है एक दिन में इस 100 का 5 यूनिट काम कर रहा है और श्याम जो है सिर्फ 4 यूनिट काम कर पा रहा है। कह रहा है कि दोनों ने काम को शुरू किया साथ में, दोनों काम साथ में करेंगे तो एक दिन में राम 5 यूनिट कर सकता है और श्याम कितना कर सकता है? 4 यूनिट। मतलब टोटल एक दिन में कितना काम होगा? 9 यूनिट काम होगा। कह रहा है कि 5 दिन बाद श्याम कार्य छोड़ देता है, मतलब 5 दिन तक तो काम किया है ना, तो 9 गुणे 5, 9 पचे 45। ठीक है, तो मतलब 45 काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। बचा कितना? टोटल 100 काम है, 100 से 45 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 55 यूनिट काम बचा है। अब इसको कौन करेगा? अकेले इसको करेगा राम, और हमको पता है कि राम एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, तो 55 यूनिट बचा है, तो इसको करने में कितना समय लगेगा उसे? 11 पच्चीस 55, मतलब कि 11 दिन उसे लगेगा काम को कंप्लीट करने में। किसे? राम को। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 50 किलोमीटर है, जिसको वो 9 घंटे में क्या करता है? तय करता है। हम मान लेते हैं कि जो पैदल दूरी तय करता है वो कितना तय करता है? x किलोमीटर। x किलोमीटर अगर वो पैदल चला जाएगा तो जो बचेगी दूरी उसको किससे तय करेगा? वो साइकिल से तय करेगा। तो कितनी दूरी बचेगा? 50 से आप x घटा दीजिए, 50 माइनस x किलोमीटर जो बचेगा उसको किससे तय करेगा? वो साइकिल से तय करेगा। ओके, हम लोग जानते हैं, ठीक है, d इक्वल टू क्या होता है? s इंटू टी होता है। ओके, और अगर हम t की बात करें, t बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो अगर x किलोमीटर वो पैदल जाता है और कह रहा है कि पैदल दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, मतलब कि x किलोमीटर जो पैदल जाता है उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। बाकी जो दूरी बची है 50 माइनस x किलोमीटर वो साइकिल से जाता है, और साइकिल से कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। टोटल में कितना टाइम लग रहा है? 9 घंटे का समय लग रहा है। ओके, अब इसी को हल कर लीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा प्लस 15 माइनस x इक्वल टू कितना है? 9 है। ओके, इसको हल करेंगे तो माइनस x अगर आप घटाएंगे 2x से तो बचेगा कितना? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे लिखते हैं। ओके, यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा और प्लस 15 बचेगा। ओके, और आगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उधर भेज के 9 में, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 90 से आप 50 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 40 बचेगा कि नहीं? x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई? 40 आ गई। ठीक है, x जो अगर 40 है तो 50 से आप 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 किलोमीटर बचेगा ना। और यही 10 किलोमीटर क्या चलेगा? वो साइकिल से चलेगा। तो कहने का मतलब साइकिल से चली गई दूरी कितना हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि क्वेश्चन में यदि किसी संख्या का 62% और देखिए 62% भी लिख दिया गया परसेंट में, 80% के बीच का अंतर 198 है, उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कह रहा है कि 62%, ठीक है, और 80% के बीच का अंतर, 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है? कितना है? 18%। इस 18% की वैल्यू आपको दिया है 198। कह रहा है कि 92% और 56% के बीच का अंतर है कितना? 36%। तो देख रहे हैं हम कि 18% की वैल्यू कितना है? 198 है, और 18 दूना होता कितना है? 18 दूना होता है 36, मतलब ये डबल हो जा रहा है, तो ये भी 198 का डबल कितना हो जाएगा? 396।
ठीक है, कितना आ जाएगा 396 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कहने का मतलब 36% का जो वैल्यू होगी कितना होगी, वो 396 होगी, क्योंकि 18% की वैल्यू जब 198 है तो जस्ट इसी का डबल हो जा रहा है 36%, तो ये भी डबल हो जाएगा, रियल वैल्यू भी डबल हो जाएगी, कितना हो जाएगी 396, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का, कह रहा है कि दो समान राशियां 5 वर्ष 3 वर्ष के लिए क्रमशः 7%, ठीक है, ये 7% है, 7 वर्ष नहीं है, तथा 9% वार्षिक दर पर जमा की जाती हैं और उनके साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 475 रुपये है, तो जमा की गई धनराशि कितना है। कह रहा है कि दोनों राशियां समान हैं, तो हम मान लेते हैं कि जमा की गई धनराशि कितना है, P है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला आप सभी को याद होगा बहुत बेहतर तरीके से। तो कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो समान राशियाँ 5 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए 7% तथा 9% वार्षिक दर से क्या होता है, जमा की जाती हैं, जिनके साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 475 रुपये है। तो देखिए पहली राशि P है, कितने वर्ष के लिए की जाती है, 5 वर्ष के लिए, कितने % रेट पर, तो 7% रेट पर बटे 100, ओके। और दूसरी राशि क्या है, वो भी P है, कह रहा है दोनों समान राशियां हैं और ये 3 वर्ष के लिए, और इसका रेट कितना है, दर कितना है, 9% है, ओके। और इन सब का जो अंतर आता है दोनों साधारण ब्याज का, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 475 रुपये, बस, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे एक ही अज्ञात राशि P, आप इसको हल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 P बटे 100, ठीक है। दोनों का हर इक्वल है तो आप आसानी से अंश को जोड़ घटा सकते हैं। 9 × 3 = 27 P बटे 100 इक्वल कितना है, 475। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन भी है यहाँ पे, ओके। आप घटाएंगे 35 P से 27 P तो बचेगा कितना, 5 × 3 = 8, मतलब 8 P अपॉन 100 इक्वल कितना हो जाएगा, 475। या आप कह सकते हैं P बराबर क्या हो जाएगा, 475, ये 100 जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 × 4 = 100 होता है, एंड 25 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 25 × 4 = 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कह देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, एंड 7 दूनी 14, एंड 5 दूनी 10, ठीक है, कितना, और 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 237.5 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप हल करके इसको बताएंगे, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 3:2 था और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, देखो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था कितना था, वो 3:2। कहने का मतलब अगर राम 2x वर्ष के होंगे तो श्याम कितने रहे होंगे, 3x वर्ष के, ओके। 8 वर्ष पहले, फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले, ठीक है, सॉरी 4 वर्ष पहले कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पहले मतलब कि 2x + 4, ठीक है, 3x + 4, क्योंकि जो हम लोगों ने माना है 8 वर्ष पहले माना है, लेकिन 4 वर्ष पहले कितना होगा, 2x + 4 एंड 3x + 4। ये अनुपात आपको दिया है कितना, 5:7, 5:7। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14x + 7 चौक 28 एंड 5 3 15x + 5 चौक 20, ठीक है। तो आप 14x 7 15x से घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से 28 से आप 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। तो मतलब x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई, वो 8 आ गई। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो क्या होगी आयु,
8 वर्ष पहले हम लोगों ने 2x माना है, तो वर्तमान में कितना होंगे, वर्तमान में 2x प्लस 8 होंगे ये राम। एंड श्याम कितना होंगे, श्याम कितना होंगे 3x प्लस 8। ये वर्तमान की बात हम हो रही है, क्योंकि 8 वर्ष पहले हम लोगों ने मान लिया था 2x और 3x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x है, x की वैल्यू हमको पता है 8 है, 8 दूनी 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, वर्तमान में राम 24 वर्ष के हैं। और श्याम की बात करें तो 8 त्रिक 24, 8 32 वर्ष के कौन है, श्याम है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष जोड़ दीजिए, 24 में 8 जोड़ दीजिए, 8 वर्ष बाद निकल जाएगा। कह रहा है इस समय 8 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा, और 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 24 8 32 हो जाएगा, और 40 डिवाइड कर दीजिए, 4 8 32, 4 दाम 40, और 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 4:5। कितना आ जाएगा, 4:5, 4:5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ मिलता है। तो डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा, अगर उसका क्रय मूल्य यहाँ पे आपको कास्ट प्राइस कितना दिया है, 11,900 रुपये। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या हमने आपको बताया था कि मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, कास्ट प्राइस जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं इनटू प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ आपको दी है, सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है, मार्क प्राइस ही तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो मार्क प्राइस ज्ञात करना है, तो मार्क प्राइस डिस्काउंट कह रहा है कि 16% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब मार्क प्राइस का 84% पे ही वस्तु को क्या करता है, बेच देता है। मार्क प्राइस 16% डिस्काउंट दे देता है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ना 16% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब इस मार्क प्राइस का 84% पे ही वस्तु को बेच देता है। उसके बाद कास्ट प्राइस आपको दिया है कितना है, 11,900, एंड कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 120%। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, दोनों साइड गुणा है, मतलब कि यहाँ से अगर हम चाहें तो परसेंटेज को दोनों साइड से नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, दोनों साइड से परसेंटेज को नेगलेक्ट कर देते हैं। 120 है, तो यहाँ से अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सते 84 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक जीरो बचा है। चलिए अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो इस देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 का नाम 7 एंड 7 सता 49, 2 जीरो यहाँ पे और 1 जीरो ये, कितना आ गया, 17,000 आ गया। यही हमारा मार्क प्राइस हो गया। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे स्पीड में, तो हमको नहीं लगता कि आप इसको 30 सेकेंड या 20 सेकेंड से ज़्यादा आप लगाएंगे, ठीक है। बहुत ईजिली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का औसत 30 है। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/2 भाग के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 4 संख्याएं क्या है, A, B, C और D है। तो कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत, औसत क्या होता है, A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4। 4 संख्याएं हैं बटे 4 किसके बराबर है, 30 के बराबर है। इसका औसत 30 है, तो हम जान गए कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुणे 4, कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है, अगर इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कह रहा है कि संख्याओं का योग 1/2 है। पहली संख्या शेष संख्याओं का, ठीक है, पहली संख्या हमारी क्या है, A है। ये जो शेष संख्याएं हैं, A नहीं होगा, ये तो पहली संख्या है, B प्लस C प्लस D, ठीक है, इसका कितना है, 1/3 है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आगे और सरल करें तो क्या हो जाएगा, 3A इक्वल टू क्या आ जाएगा, B प्लस C प्लस D, ठीक है, B प्लस C प्लस D इक्वल टू 3A। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में B प्लस C प्लस D बराबर क्या लिख दें, 3A लिख दें, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, और A पहले से है और B प्लस C प्लस D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3A हो जाएगी। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 4A की वैल्यू कितना आ जाएगी, 120 आ जाएगी।
और आप डिवाइड करेंगे 4 3 12, तो ए की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अब पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या होगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में 66,550 से 4 वर्ष में कितना हो जाए 73,205 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत क्या है। यहाँ पे हमको दर प्रतिशत बताना है, ठीक है, रेट फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, कह रहा है कि 66, ठीक है, 66,550 से बढ़कर कितना हो जा रही है 73,205 हो जा रही है अगले वर्ष। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिला, आप घटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, इसमें से आप घटा दीजिए कितना 66,550 कितना गया 5 आ गया, 5 एंड 6 मतलब कितना आ गया 6,655 रुपये क्या हुआ ब्याज मिला है एक वर्ष में। किस राशि पर, हमारे लिए यही प्रिंसिपल हो गया, कितना हो गया 66,550, ठीक है। परसेंट पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह। नीचे बचा है 10, और 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे 100 को कितना आएगा 10 आएगा। कहने का मतलब जो रेट आएगा कितना आएगा 10% आएगा, 10% यही हमारा क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।